आज जो बंगाल में हिंसा और अराजकता हो रहा है, वो 1946 के 16 अगस्त का डायरेक्ट एक्शन डे का याद दिला रहा है। अब फर्क केवल इतना ही रह गया, उस वक्त मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे और अब ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री है। उस वक्त जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में जो हिंसा, शासन प्रायोजित हिंसा हुआ, जिसमें हजारों हजार हिंदू मारे गए और डायरेक्ट जिसे हिंदू जेनोसाइड भी कहा जाता है, और जिसके कारण, उस हिंसा के कारण, बंगाल हिंसा के कारण 1946 के भारत विभाजन का मुख्य कारण बंगाल हिंसा ही बना। और अब जिस प्रकार जो हिंसा अराजकता ममता सरकार द्वारा या प्रायोजित किया जा रहा है, वो अब भारत को एक अलग विभाजन के दौर पे ले जा रहा है, जिसका असर अन्य राज्यों पे भी पड़ेगा, जो खुद से स्वेच्छाचारी होके कोई भी निर्णय लेंगे जो केंद्र सरकार के आदेश को नहीं मानेगा। तमिल, जैसे केरल, तमिलनाडु आदि राज्य सरकारें हैं, उस वक्त भारत सरकार को और भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ जाएगा अगर आज बंगाल के ममता बनर्जी सरकार पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो। और इस अराजकता के लिए केवल ममता सरकार ही उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए केंद्र सरकार भी उतना ही जिम्मेवार है जितना ममता बनर्जी जिम्मेवार है। केवल इसके लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराना सही नहीं है। केवल इसे राज्य के मामला बताकर केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है और केवल बयान, ट्वीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। विगत 11 साल से केंद्र में भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह जैसे लौह पुरुष गृह मंत्री हैं, लेकिन आज तक बंगाल सरकार के विरुद्ध कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं किया गया। केवल बस आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला गया, निंदा, बयान, बस इसके अलावे कुछ नहीं। ममता बनर्जी अपना मनमाना जो भी निर्णय करना है वो कर रही है और केंद्र सरकार असहाय है। अब आज जो बंगाल में हिंसा हो रहा है, उसके लिए कोई संयुक्त राष्ट्र संघ अपना सेना नहीं भेजेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके लिए केंद्र सरकार को ही निर्णय लेना पड़ेगा, कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान अस्थायी रूप से ढूंढना पड़ेगा। अब उसके लिए केवल एक बार आप केवल राज्य सरकारों को, वहां के मुस्लिमों को उत्तरदायी, रोहिंग्या को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई आप कर क्या रहे हैं? केवल दिल्ली के केंद्र सरकार में आपका शासन व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। आप 300 धारा 70 लगा के कश्मीर का समस्या का समाधान किए, तो फिर बंगाल में क्यों नहीं वही चीज किया जा रहा है? और हमको ये नहीं समझ में आता है कि भारत के लौह पुरुष माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी ममता बनर्जी के सामने क्यों इतना असहाय और नतमस्तक हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। धारा 376 किस लिए बना है, किस दिन के लिए बना है, इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, जब पूरा कानून व्यवस्था और ये समाप्त हो चुका है बंगाल से? है? इसके पहले भी कितने केंद्र सरकारों ने इस धारा का उपयोग करके भारत की एकता और अखंडता को कायम रखा। आज बंगाल लग रहा है
कि भारत से अलग हो गया है, जहां केंद्रीय सत्ता का कोई कानून नहीं चल रहा है? और इतना ममता बनर्जी मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर गुजर रही है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को चुनौती दे रही है और उसके आदेश को मानने से मना कर दे रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो बोल रही है कि हम इस आदेश को नहीं मानेंगे। लेकिन केंद्र सरकार वहाँ हिंसा में मारे जा रहे, विस्थापित हो रहे हिंदुओं के लिए क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं। बंगाल में इस जिहादियों पे अगर कठोर कार्रवाई नहीं किया गया तो सब ध्वस्त हो जाएंगे। जीडीपी और ये विकास, ये सब व्यर्थ हो जाएगा और ये दूसरा बांग्लादेश बन गया है, जहां इतना जीडीपी, इतना विकास था। आज जाके देखिए क्या हाल हो गया है। जब धन, जान, माल, जमीन ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो ऐसा सत्ता किस काम का?